देखिए, आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं उसकी थोड़ी मैं आपको दार्शनिक की व्याख्या कर दूं। पीछे तक आवाज आ रही है ना भाई? बिल्कुल पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक है। आज जो परिवर्तन आ रहा है उससे विज्ञान बड़ा हैरान है। योग के नाम से जो पूरे संसार में शारीरिक कसरत करवाई जा रही है उसका भारतीय योग दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय योग दर्शन का तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। पातंजलि योग दर्शन उठा के देखो, उसमें 195 सूत्र है, उसमें कहीं भी योग का वर्णन नहीं है। उसमें योग के 5 अंगों 7 अंगों का अनुष्ठान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग है। मैं एक दफे इजराइल गया, 2-3 दफे अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत करवाई जा रही है। योग बिक रहा है। तो अब वो सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है कि मैं बिना किसी दवाई के केवल मंत्र से एड्स और कैंसर ठीक कर रहा हूं। आज तक नहीं हुआ, ये बात फैक्ट है। मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं। एक दफे बीमार हो गया। मेरे एक मित्र थे श्री राम जी दुबे। डॉक्टर से ने कहा कि आपका कोई रोग नहीं है, भ्रम है, एक मृत्यु भय लगने लग गया अकारण। फोबिया बोलते हैं उसको, फोबिया। दुबे जी के पास गया, उन्होंने कहा जी ये तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस वार्केस क्या होता। उन्होंने बताया, जब मैंने कहा दुबे जी तो सभी को आना है, तो कल कि हमारे दर्शन में बचने के उपाय भी हैं। मैंने क्या कहने लगे जी, महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा अजीब सा कर्मकांड था। मैंने कहा दुबे जी ये मेरे से तो होगा नहीं, अब आने दो इस मार्केस को। तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र से भी इसका उपचार हो सकता है। तो मैं कहा वो तो मैं कर लूंगा। उन्होंने स्टार्ट करवा दिया अक्टूबर के नवरात्रि से। '78 की बात है। तो 1.25 लाख मंत्र के साथ आहुति दी, उससे उसकी सिद्धि हो गई। ये शरीर जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। समझा भाई? आज तो उठना नहीं है। 1 जनवरी 79 तो आंख तो खुल गई, ध्यान लग गया। पहले दफे ध्यान लगा, क्या देखता हूं कि इस बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। कोई ऑर्गन नहीं दिखे, न लिवर, न हार्ट, न तिल्ली, न किडनी। सारी बॉडी एक डिवाइन दूध या प्रकाश में बदल गई। मैंने कहा दिखता तो आंख से है, ये अंदर प्रकाश कैसा? फिर वो प्रकाश पर ध्यान को कंसंट्रेट किया तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा है नाभि से। बहुत देर तक सुनता रहा।
बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो नाम तो नाफिस जब जा रहा, मैंने कंठ से जपा था। मैं उस वक्त रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था नॉर्दर्न रेलवे में, समझे। तो बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया बच्चों ने, तो पानी की आवाज गिरी तो आंख खुल गई। फिर कई दफा आंख बंद की, मैं ये क्या हो गया, मैं फिर सीरियसली नहीं लिया। तो श्री राम दुबे ने, जिन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था, उन्होंने पूछा, मैंने कहा ऐसा हो गया? तो उन्होंने कहा आपको तो सिद्धि हो गई, आप तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए। कई पुष्करण समाज के लोग भी आए, उन्होंने क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा हुआ। तो करने लगे इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लाखों रुपए लोग देंगे, आप साथ हमारा भला हो जाएगा। पहले मैं समझ में नहीं आया, फिर बदलाव आ गया। मैंने कहा पंडित जी ये काम गलत है भाई, सोना दे और लोहा ले। फिर मैंने सोचा ये मंत्रों से ऐसी शक्ति है। तो बीच में स्वामी विवेकानंद आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस लाइन पर नहीं चला जा सकता। तो गंगाधर जी महाराज को गुरु बना लिया। बीकानेर से पंजाब की तरफ जाते हैं, नेशनल हाईवे भी है और ट्रेन भी है, 27 किलोमीटर दूर। 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलिंड होने से पहले आदेश करके कि बेटा आगे काम तेरे को करना है। तो मैंने 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और 90 से ये काम करता आ रहा हूं। यहाँ बेंगलोर में एक दफा आया था, तो कोई खास प्रोग्राम नहीं हुए, कोई मैसूरी के बगीचे में ठहरा था। और एक जरूर आश्चर्य हुआ, ये लोग संडे को ध्यान कर रहे थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में लातूर में एक भूकंप आया था, तो यहाँ मेरे शिष्य हैं तेजराज जी, उन्होंने ध्यान में देखा कि आदमी जमीन के अंदर जा रहे हैं। इतवार की बात है और अगले बृहस्पतिवार को वो भूकंप आ गया और बहुत लोग मरे उसमें। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर को देखा जा सकता है अगर उसकी जानकारी देते उस एरिया में, तो काफी लोग बच सकते थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।